वो कहते हैं ना कि बिना बाबा की मर्ज़ी के ना बाबा के पास कोई आता है ना जाता है, और हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, हम निकले तो थे हरिद्वार के लिए, पर हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ, हम सीधा पहुंच गए केदारनाथ बाबा के चरणों में। आओ आपको अनुभव कराता हूँ मेरी पहली केदार यात्रा। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव यात्रा पर निकलने से पहले सबसे बड़ा टास्क था मुझे अपने बेटे अर्जुन को मनाना, क्योंकि गौरी तो बहुत समझदार है मेरी बेटी, वो तो मान जाती है, पर अर्जुन मेरे बिना रह नहीं पाता। मैं अब जा रहा हूँ, ठीक है? आप ख्याल रखना, ठीक है? भोलेनाथ के पास में भैया का, नुनू भैया का। अर्जुन भैया देखो, अर्जुन मेरे से नाराज हो रहा है वगैरह, मुझे भी चलना है, पर हम बाइकों से जा रहे हैं, बहुत लंबा सफ़र है, और तो इसको रात को सो जाता है बाइक पे। अर्जुन देख बेटा, इधर इधर देखा, नाराज मत हो, इधर देख। अगली बार जब चलेंगे कार चलेंगे नेक्स्ट मंथ तो लेके जाऊँगा, ठीक है ना? पिछली बार ले गया था ना गौरव बाबू? आप भैया का ख्याल रखोगे ना, मम्मा का, सबका? आप और रात के 11 बज चुके हैं और सुबह तक 4-5 बजे तक हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार, है ना कि 4-5 बजे तक हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। और हाँ, 2 घंटे का रेस्ट कर भीड़ है, कहीं टोल आ जाइए मेरे वाला। और मेरे साथ में बॉबी जो आज घर पे। अभी हम मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं और विश्राम कर रहे हैं। क्या बोलेगी बोले? जैसे जैसे यात्रा हमारी आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे हम भोले के रंग में रंगते रहे, और हमें हजारों लाखों कावड़िए मिले, बहुत सारे। मुजफ्फरनगर के इस होटल में हमने रात को भोजन किया, उसके बाद हमें थकान हो गई थी, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। और जब रेस्ट करने लगे तो 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रुके थे, पर हम सबकी आंखें लग गई और सुबह आँख खुली। ये देखिए, अब निकल रहे हैं, सुबह के 6 बज गए। स्टार्ट करते हैं अपनी स्कूटी में बैठ के। भाई साहब निकल चुके हैं यहाँ मुजफ्फरनगर से हम हरिद्वार की तरफ। पहले हर की पौड़ी जाएंगे, हैं? मोदी नगर की। ये मोदी नगर में इतनी सुंदर कावड़। आओ और दिखाते, कावड़ दिखाते। ये देखिए, ये तो कितना दिखाते हैं। मम्मा बोले कितने लीटर है जल? 32 लीटर। कहाँ लेके जाओगे? पूरा महादेव। हैं? पूरा महादेव, बहुत बढ़िया। पूरा महादेव लेके जाएंगे भैया, और 32 लीटर जल को लेके आओ। बोले राम राम, कितना जल है? बोले 51 किलो। कहाँ लेके जाओगे? पूरा महादेव। ये हरिद्वार से उठाया आपने? हर की बोली से हरिद्वार, बहुत बढ़िया। अम्म बोले लगातार, अम्म बोले कितना चल रहा है? 19 किलो। 19 किलो। कहाँ ले गया? बागपत हरिद्वार से पूरा महादेव, हर की पौड़ी से। 26 तारीख को पहुँचोगे? छाले पड़ गए पैरों में? नहीं हो गया, दर्द हो रहा है पैरों में। अभी हम मुजफ्फरनगर से निकल चुके हैं और सीधा हरिद्वार पहुँचेंगे, और हरिद्वार से फिर ऋषिकेश, उसके बाद आगे का रास्ता तय करेंगे।
भोलेनाथ की नगरी ऋषिकेश, क्या जबरदस्त। और अभी हम लगभग 70 किलोमीटर करीब चले हैं और यहाँ पे एक झरना है, ये देखिए वाटरफॉल। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट है और लोगों के दिमाग में सेट है, ये सेट है कि चाय के साथ में पार्ले जी, बाकी और स्टडी मीठा ही फीका पड़ गया इसके आगे। हाँ? मीठा बिस्कुट फीका पड़ गया है। कितना टाइम लगेगा? लगता है भोलेनाथ परीक्षा ले रहे हैं हमारी। आज सुबह से चल रहे हैं हम और लगातार चल रहे हैं, जब भी हम 100 किलोमीटर चल पाए हैं। लगातार बाइक चलाते हुए थकान हो गई थी, तो सबने डिसाइड किया कि भाई होटल ले लेते हैं, रात को स्टे यहाँ करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो रुद्रप्रयाग हमने डिसाइड किया, रुद्रप्रयाग हम रुकेंगे रात को और वहाँ से फिर हम अगले दिन फिर बाइकिंग करेंगे और सोनप्रयाग जाएंगे, उसके बाद फिर गौरीकुंड जाएंगे, ये डिसाइड किया हमने। जय बाबा केदारनाथ। पर ये बॉबी उठ नहीं रहा है, इसको लगातार उठा रहे, लगभग देखो मुँह उधर कर लिया। बॉबी उठ जा भाई, आपके चक्कर में देखो कितना हो रहा नुकसान। बॉबी के चक्कर में सारा, बॉबी उठ जा यार। दर्शकों के सामने तो आ रहा है। दर्शकों के सामने उठ गया, देखा तो पता है ब्लॉग में डलेगा तो है। बाइक पार्क में लगा दिया, उसके बाद हम पैदल पैदल जा रहे हैं। ये सोनप्रयाग है, यहाँ से हमें अब बोलेरो करनी पड़ेगी, जो कि बाइक आगे जाती नहीं यहाँ से। यहाँ से साइकिलों पे बोलेरो में 20-20, 30-30, 40-40 रुपये लेते हैं वो हमें गौरीकुंड छोड़ेंगे। तो उसके आगे फिर पैदल सीधी खड़ी चढ़ाई 17 किलोमीटर की। लगभग 3 दिन तो हमें हो गए लगातार आते हुए यहाँ पे। बाइक पार्किंग में लगा दिए और हम पैदल पैदल जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ से सोनप्रयाग से, अभी सोनप्रयाग है, बड़ा सुंदर शहर है, छोटा शहर है, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है ये, छोटा शहर है, बस थोड़े मुश्किल 100-150 घर होंगे बस ये। उसके बाद ये शहर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे पार्किंग है, हज़ारों बाइकें लगी हुई पार्किंग में वहाँ पे। और यहाँ से हमें बोलेरो मिलेंगी कि 30-40 रुपये में जाती है और ये सीधा हमें गौरीप्रयाग छोड़ेंगी और गौरीकुंड छोड़ेंगी। गौरीकुंड जाने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि जो भी श्री केदारनाथ धाम यात्रा के लिए सत्यापन अवश्य कराएं। ये निःशुल्क सत्यापन है और यहाँ कराना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता लगता रहता है कि कितने यात्री ऊपर गए हैं, भक्त गए और कितने वापसी आए हैं, तो ज़रूरी है। ये सोनप्रयाग में होता है। उसके बाद फिर अब बाद है ना, ये ऐसी हेयर बैंड सा मिलता है और इसको हाथ में बांधना होता है। तो नहीं बांधा की भाई, बताना पड़ेगा आपको कैसा लग रहा है। टाइट सा लग रहा है मुझे ना, यहाँ बाजू से थोड़ा इधर। तेरा देखिए, तेरा भी तो टाइट है, तो डबल एक्सल ले, तेरा डबल एक्सल आएगा। टाइट आ रहा है, इतनी बाजू टाइट नहीं आ रही यहाँ से, ये पर डबल एक्सल। केदारनाथ जो यात्रा है, इसमें सांस फूलना, बेहोशी, चक्कर आना, सिर दर्द, घबराहट होना, दिल की। अभी हम सोनप्रयाग से गौरीकुंड निकले हैं और ये बोलेरो में 50 रुपये लेते हैं और गौरीकुंड तक छोड़ेंगे। और यहाँ पे इन्होंने 16 बंदे भर दिए इन्होंने। 16 यहाँ पे कैंप ढूंढ रहे हैं, बहुत हालत ख़राब हो गई है। अब हमने डिसाइड किया है कि हम सुबह जाएंगे, क्योंकि विक्की की और बॉबी की हालत, मैं तो तैयार था चलने को, पर इनसे नहीं चला जा रहा। और विक्की पीछे, कम से कम आधे किलोमीटर पीछे है, उसका वेट कर रहे हैं। ये कैंप ले रहे हैं, इस पर अंधेरा दिख नहीं रहा होगा आपको।
और अभी अभी हमने कैंप लिया है। बड़ी मुश्किल से कैंप मिला है, बहुत भीड़ है, कैंप नहीं ले पा रहे। सुबह तक यहीं सोएंगे, फिर उसके बाद आगे का रास्ता तय करेंगे। हाय गाइस, सुबह हो चुकी है, सुबह हो चुकी है। अभी हम कैंप में ही हैं और ये विक्की और वो भी सो रहे हैं। हम इनका वेट है कब तक उठते हैं, उसके बाद आगे का रास्ता तय करेंगे। अभी भी 4 किलोमीटर हमारा सफ़र रहा है भोलेनाथ के पास। सुबह के 7 बज चुके हैं, है भोलेनाथ। अभी 7 बज चुके हैं और बॉबी को मैं उठा रहा हूँ, पर इसकी हिम्मत नहीं हो रही है थकान के मारे। बॉबी, बॉबी उठना यार, हैं? कितनी देर और? बारिश भी रुकी हुई है यार, चलते हैं। विक्की तो उठ गया है, विक्की फ्रेश होने भी चला गया, पर ये वो भी नहीं उठ पा रहा है, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब लग रही है। दवाई ले लेंगे, चल, हैं? उठ जा, उठ जा, हैं? और हम और ये हमारा सूटने का टाइम हो गया, देखो उठ गए। विक्की, बॉबी अभी तैयार हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जोश के साथ ये हमारे कैंप हमने लिया था, ये रात को इसी में रुके थे। और ये देखिए बर्फ़ के पहाड़ आप देख रहे होंगे। अभी लगभग 3 किलोमीटर और रह गया है और रास्ते देखना, ऐसे रास्ते जाना पड़ रहा है, बहुत भयंकर रास्ते हैं, बड़ी कठिनाइयों से। लगभग हमें 22 तारीख को हम चले थे, 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24, लगभग हमें 4 दिन हो गए यहाँ पे पहुँचे हुए। अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं क्योंकि हमारे साथियों की बीच में तबीयत ख़राब हो गई तो रुकना पड़ा। बोले कितनी दूर है? 1.5 किलोमीटर है बोले। 1.5 किलोमीटर यहाँ से? हाँ जी। आपको कितनी देर होगी चले हुए यहाँ से? 15 मिनट में आ गए। बहुत 1.5 किलोमीटर बता रहे हैं, शॉर्टकट है, तो हमारी हालत ख़राब हो रही थी इसलिए हमने शॉर्टकट यूज़ करना ज़्यादा बेहतर करा। क्योंकि 3 बीच में झरने आते ही, झरना पार करना हमारे को बहुत कठिन रास्ता है। नहा लेते ना, बिना नहाए आएगा ऊपर। नहाने की सोच रहे हैं यहाँ पे झरने में, पर कोहरा और ठंड बहुत हो रही है, नहाना जरूरी है। देखते हैं दोनों क्या कहते हैं, इनका भी लेते हैं। बस अभी आए हैं, आधा घंटा भी नहीं हुआ। आधा घंटा मुश्किल से। अच्छा, 8:34 पे। अभी क्या हो रहा है? 9 बज गए, 9:10, पौना घंटा हो गया मतलब आपको चलो। अभी इतना मतलब हमारे लिए 1.5 घंटे का रास्ता हमारा होगा भाई, चढ़ाना है ना। ठीक, बोले कितने देर का रास्ता है अभी? बस आधा घंटे पहुँच जाएंगे। अच्छा, ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी? हैं? क्या सांस फूल रही है, सर दर्द हो रहा है? क्या होगा भाई? बॉबी से बात कर ही रहा था, इतने में क्या देखता हूँ कि क्या बोले, चक्कर खा के गिर जाता है। चक्कर आ रहे हैं, पानी वाला हो जा। पानी है, पानी पानी है, पानी है, देना पानी, पानी पिलाओ। क्या हो रहा है? पानी पिलाओ। ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। हाँ, बैठ के जाओ भाई। और मैं तो कह रहा हूँ इस रास्ते से निकल जाओ। इस रास्ते से कहाँ? ऊपर? अच्छा, ऊपर चल रहे हो क्या आप? चलो हम भी जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये पुराना रास्ता है। ये बाढ़ आ गई थी, बाढ़ 2013 में बाढ़ आई थी ना। 2013 में जो बाढ़ आई थी उसके बाद ये रास्ता डैमेज हो गया, उसके बाद ये नया रास्ता यहाँ से बनाया। ये हमने शॉर्टकट मारा है, यहाँ से सीधी पहाड़ी चढ़ाई करी है। और पर ये बॉबी की देखो हालत, विक्की भी थक गया, मैं भी थक गया, बहुत दिक्कत हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो मंदिर से ठीक 300 मीटर पहले नदी में हमारे साथ एक घटना हुई।
हम स्नान करने के लिए वहाँ पे कपड़े सामान सब रखा, मोबाइल रखा। और क्या होता है कि मेरा मोबाइल जिससे वीडियो शूट हो रही है ये वीडियो वहीं पे विक्की ने रख दिया और विक्की अपने फ़ोन से वीडियो बनाने लगा, अगली वीडियो जो बन रही थी। और मैंने उसने मेरे को फ़ोन दिया और मैंने अपनी जेब में रखा और मेरा फ़ोन वहीं रह गया। लगभग 200 मीटर हम आगे गए, वहाँ पे जाके ध्यान दिया कि फ़ोन नहीं है। और हम वापसी आए फिर वहाँ से 200 मीटर और देखा कि फ़ोन मोबाइल वहीं पे रखा हुआ था। और बाबा की कृपा से मेरे को ये दोबारा मोबाइल मिल गया है। ये भी चमत्कार से कम नहीं है कुछ भी। 300 मीटर की लाइन है पीछे, वो भी 2 बार घूम के यहाँ पे सिंगल लाइन है, वहाँ पे आगे डबल लाइन है। और अभी भी कम 200 मीटर हो, तो आधा किलोमीटर है टोटल, घूम भी रहा है। और ये बिना बताए सुबह सीधा चढ़ गया, बताए भी नहीं, इसी टेंशन होती है हमारे को। हाँ भाई, हमने बता के तो जाता। अरे एक बार बता के जाके हमें मैं आगे जाना तेज नहीं कर रहा हूँ। हम सोचे पता नहीं क्या हो गया, फ़ोन मिल नहीं रहा तेरा। देखो भोलेनाथ के बर्तन के ये दर्शन देखो कर लो, भोलेनाथ के मंदिर के। हेलो, भोले बाबा का मंदिर, केदारनाथ धाम पहुँच गए और बिल्कुल पास आ गए। और ये दर्शन की लाइन लगी हुई है और फाइनली हम बाबा के पास पहुँच ही गए। बोले बाबा ये वही पत्थर है जो 2013 में आके टिका था अपना केदारनाथ मंदिर के ठीक बैक साइड में। इस वजह से पानी का बहाव जब यहाँ पड़ रहा था ऐसे, तो इधर और इधर पानी का बहाव था, मंदिर को कुछ नहीं हुआ था जब बादल फटा था 2013 में। जब का इतना बड़ा पत्थर अपना आप आके टिक गया था मंदिर। और ये भोलेनाथ के मंदिर के पीछे, केदारनाथ मंदिर के पीछे अभी धुंध हो रही है। धुंध, ये बर्फ़ के पहाड़ है सारे, कुछ बर्फ़ पड़ी हुई है वहाँ पे बीच में दिख रही होगी आपको, वाइट वाइट सी इधर। और ऊपर ये हिमालय की घाटियाँ हैं। दोस्तों ऐसी रही मेरी केदार यात्रा। प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी मेरी यात्रा, और आप भी ज़रूर जाएं भोलेनाथ के द्वार। जय बाबा केदारनाथ।